सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कॉफ़ी। कॉफ़ी गुड और बैड। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉफ़ी पीना अच्छा या बुरा। कॉफ़ी के बारे में आज हम पूरे चर्चा करेंगे कि कॉफ़ी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। तो इस विशेष टॉपिक पे आज पूरा डिस्कस करेंगे, शुरू से लेकर अंतिम तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम सब एक एक करके कॉफ़ी का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो हम पूरे डिटेल्स में जानेंगे। तो चलते हैं। पहली बात तो हम सब सोचते हैं कि कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है, कॉफ़ी पीना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी से बहुत लोगों का कॉफ़ी का नशा चढ़ा है आज पे। चाय की तरफ पूरी दुनिया में कॉफ़ी एक हेल्दी बेवरेज की तरफ देखते हैं लोग, या तो कॉफ़ी एक टाइम पास के लिए देखते हैं, या कॉफ़ी रिफ्रेशन मूड को फ्रेश करता है, माइंड को एक्टिव करता है। तो ये सब की वजह से हम सोचते हैं कि कॉफ़ी पीना बहुत अच्छी बात है। कॉफ़ी इज़ ए स्टिमुलेंट। कॉफ़ी क्या है? एक स्टिमुलेंट है। कॉफ़ी एक स्टिमुलेंट की तरफ काम करता है। हेल्प्स गेट ओवर ए फीलिंग ऑफ टायर्डनेस एंड फैटिग। शरीर में जो आलसी है, फैटिग है, टायर्डनेस लगता है, तो इस चीज़ को जो इंक्रीज कर देता है, इसको स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देने वाला को ये कॉफ़ी एक रोल करता है। इससे क्या होता है, हम लोग कॉफ़ी ड्रिंकिंग हैबिट हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारी शरीर में टायर्डनेस फैटिग चले जाएगा तो हम कॉफ़ी पी लेंगे, पर ये क्या करते हैं, ये हमारी एक आदत बन जाता है कि हम रोज़ कॉफ़ी पियेंगे तो इससे हम छुटकारा मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द कॉफ़ीज फार्माकोलॉजिकल इम्पैक्ट कम फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैफीन। कॉफ़ी का जो मेन कंपाउंड है वो क्या है? कैफीन। ये चीज़, ये जो कैफीन है, ये एक साइको एक्टिव ड्रग की तरफ काम करता है। साइको एक्टिव ड्रग। ये जो कैफीन है ये साइको एक्टिव ड्रग की तरफ काम करता है। हेंस स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको एक्टिवेट कर देता है। ये जो कैफीन है ये एक सिमिलर ड्रग एज कोकेन। हम जानते हैं कोकेन के बारे में। ये कोकेन की तरफ काम करता है। जब हम कॉफ़ी पीते हैं कुछ पल के लिए ये एक्शन होता है शरीर में, बट अगर हम इसको छोड़ देंगे, जो लोग कॉफ़ी पीने का आदत हो गया, अगर वो झट से छोड़ देंगे तो उससे क्या है, इरिटेबिलिटी, हेडेक, एंजाइटी होता है, रेस्टलेसनेस फीलिंग भी दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि कॉफ़ी एक बहुत पावरफुल ड्रग की तरफ काम करता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत रिस्क हो जाता है। अगर ज़्यादा कॉफ़ी पी लेंगे तो हमारी शरीर को हानिकारक भी कर सकता है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा कॉफ़ी पीने से क्या क्या 10 हानिकारक है। 10 पॉइंट्स, व्हाट आर द 10 पॉइंट्स, 10 हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकिंग। तो 10 पॉइंट है, मैं एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचाता है। आइए आप सब मेरे साथ, आइए एक एक करके हम सब डिटेल्स में जानते हैं। पहला हेल्थ रिस्क, कॉफ़ी हमारे शरीर को हार्ट डिजीज, इट कैन कॉज हार्ट डिजीज। कॉफ़ी का जो हार्ट डिजीज में क्या रोल है, रिसेंट स्टडी से पता चला है एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जो काम करने वाले लोग हैं 30 और 55 साल के बीच, जो लोग 3 से 4 कॉफ़ी पीते हैं, उन लोगों को हार्ट डिजीज, हार्ट की बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ए 10 ईयर फॉलो स्टडी, 10 साल का एक स्टडी, फॉलो स्टडी किया है बाय केसर पॉमिनेंस, डॉक्टर क्लास्काई ने सजेस्टेड किया है कि जो लोग 3 से 4 कप कॉफ़ी रोज पीते हैं उनको हृदय, हार्ट की बीमारी पुरुषों में 30% ज़्यादा होता है और नारियों में 60% ज़्यादा होता है। आप सोच सकते हो, 30% मैन, 60% वुमेन। मतलब कॉफ़ी पुरुषों को जितना हानिकारक करता है उसके डबल नारियों को, औरतों को, महिला को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि कॉफ़ी का जो रोल हार्ट डिजीज में बहुत ख़राब रोल है। हमारी हार्ट की मसल्स को कमज़ोर बना देता है। कॉफ़ी के हमारी हार्ट की जो खून की नलियाँ है, जो खून जाते हैं बहुत प्रेशर से जाते हैं। इससे क्या होता है, हार्ट की नालियों को कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। इससे कहता है हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस रहता है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनको कॉफ़ी पीने का एकदम सलाह नहीं दिया जाता है।
क्योंकि हार्ट कभी भी कोलैप्स हो सकता है, पेशेंट कभी भी कोलैप्स हो सकता है। इसलिए जिन लोगों का हार्ट प्रॉब्लम है, जो लोग हार्ट प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, जो लोग शरीर को स्वस्थ रखना है, वो कॉफ़ी से बच के रहिए, कॉफ़ी पीना ही नहीं चाहिए। अभी सेकंड पॉइंट में चलते हैं कॉफ़ी पीने से। सेकंड पॉइंट क्या है? डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन। डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन। कॉफ़ी पीने से हमारी पेट में इंडाइजेशन होने के चांसेस, इंडाइजेशन जो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, गैस ज़्यादा बनते हैं पेट में। अगर कॉफ़ी 2 से 3 कप अगर रोज लेते हैं तो उससे पेट की बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा संभावना रहते हैं। अगर कॉफ़ी में कैफ़ीन कैफ़ीन की वजह से होता है, अगर कॉफ़ी में कैफ़ीन भी नहीं है जिसे हम डीकैफ़ीनेटेड कॉफ़ी बोलते हैं, अगर वो भी पिएंगे तो फिर भी इंडाइजेशन होने का चांसेस रहते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में जो एसिड है उस एसिड की वजह से पेट खराब होने का चांस रहता है। तीसरा पॉइंट है कॉफ़ी पीने से कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन होने का बहुत चांसेस रहते हैं। जो लोग सोचते हैं कॉफ़ी पीने से मेरा कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा, वो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। तो इससे उनका जो बाउल्स ऑफ द नर्व्स ऑफ द बाउल, जो हमारी पेट के जो नर्व नाली जो नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स क्या होता है, कमज़ोर हो जाते हैं कॉफ़ी पीने से, स्लगिश हो जाते हैं। कॉफ़ी हमारे शरीर में डायरेटिक की तरह काम करता है। अब ये डायरेटिक क्या है? हमारे पेट के अंदर जो फ्लूइड्स, हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, उसको डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब करने से उनके बाद क्या होता है, हमारे शरीर से पानी खींच लेता है। जहाँ पे हमारे पेट में पानी का ज़रूरत है, हमारी जो पेट की जो गंदगी है, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए तो पानी का ज़रूरत होता है। तो उससे क्या होता है, कॉफ़ी क्या करता है, कैफ़ीन वो पानी को सक कर लेता है, इसलिए हमारी जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बाहर जाने में बहुत कष्ट होता है। स्टूल्स क्या होता है, हार्ड हो जाता है और एक्सपेल करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है। इससे हमारी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स दिखाए जाते हैं। तो जो लोग कॉफ़ी रोज़ाना कॉफ़ी पीते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट में आते हैं कि कॉफ़ी क्या करते हैं, डायरिया। कॉफ़ी कैन कॉज डायरिया इन सम पर्सन सेंसिटिव कोलन। जिसका पेट बहुत सेंसिटिव है, जिसका पेट का बीमारी है, पेट पेट बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी खाने से एसिड हो जाता है, तो उन लोगों को कॉफ़ी पीने से क्या होता है, डायरिया होने का चांसेस रहते हैं। तो पांचवा पॉइंट में आते हैं हम लोग कॉफ़ी पीने से गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स का मतलब है गॉल ब्लैडर स्टोन्स। गॉल ब्लैडर जो लीवर के पीछे एक छोटा सा ऑर्गन है, तो उस वहाँ पे पत्थर होने का चांस रहता है, गॉल ब्लैडर अटैक्स हो जाते हैं। ये चीज़ डिस्कवर किया है ब्रूस आउट डगलस एंड हिज कॉलिग्स, उसके सारे साथियों ने मिलकर ये रिसर्च किया है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इन लीडन, नेदरलैंड्स में। ये रिसर्च किया है कि अगर डच इन्वेस्टिगेटर्स बोलते हैं, डच इन्वेस्टिगेटर्स लोगों ने ये रिसर्च किया है कि एक हेल्दी मैन और वोमेन में 115 ml अगर कैफिनेटेड और डीकैफिनेटेड कॉफ़ी दिया जाए तो उसका पेट में गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शंस होना देखा जाता है। तो इससे पता चलता है कि कॉफ़ी पीने से गॉल ब्लैडर में पत्थर होने का चांसेस रहते हैं। और जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में पत्थर है, गॉल स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन से, उसको कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ताकि वो सिस्टम ताकि गॉल ब्लैडर की ताकि लीवर की प्रॉब्लम और बढ़ जाए। 6 पॉइंट में आता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस। कॉफ़ी में जो कैफीन है वो ऑस्टियोपोरोसिस सृष्टि करता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का कमजोरी क्यों होता है? क्योंकि कॉफ़ी में जो कैफीन है वो हमारी शरीर से कैल्शियम को खींच लेता है, हमारी विटामिन मिनरल्स भी खींच लेता है। इससे क्या होता है, शरीर का हड्डी और नर्व्स बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। 3170 ओल्डर वुमेन एंड मैन, जो बड़े बुजुर्ग और महिला में टेस्ट किया है फ्रेमिंगम हार्ट सेंटर में। ये रिसर्च किया है कि 2 और 3 कप कॉफ़ी पीने से बड़े बुजुर्गों में हिप डिसलोकेशन, हिप फ्रैक्चर्स होने का चांसेस 50% ज़्यादा रहता है। तो ऐसे ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी टेस्ट किया गया है कि 3 से 4 कप कॉफ़ी पीने से 50% ज़्यादा हिप फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर्स होने का चांसेस रहता है ओल्डर मैन एंड वोमेन में। तो जो लोग हड्डियों का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, रिमोटर आर्थराइटिस पर कोई भी हड्डी जॉइंट का प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, उनको कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स और बिगड़ जाते हैं। अभी 7वां पॉइंट में आते हैं पीएमएस। कॉफ़ी पीने से पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो औरत में दिखा जाता है, वो प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। जितना ज़्यादा वो लोग कॉफ़ी पिएंगे उतना ज़्यादा उनका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बढ़ते रहेंगे।
पीरियड्स के दौरान लड़कियों को, महिला को कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए ताकि उनकी मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए। अभी 8वां पॉइंट में आता है कॉफ़ी पीने से फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज। फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज क्या है? कैरेक्टराइज बाय बिनाइन ब्रेस्ट लम्स। ब्रेस्ट में लम्स होने का महिलाओं में यह दिखाया जाता है। तो कॉफ़ी पीने से उन महिला को फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज होने का चांसेस रहते हैं। अब 9 पॉइंट में आता है कॉफ़ी पीने से मिसकैरेजेस। मिसकैरेजेस को सिंपल भाषा में एबॉर्शन बोलते हैं। मिसकैरेजेस होने के चांसेस रहते हैं। और 10 पॉइंट है LBW, हम उसे लो बर्थ वेट होने का चांसेस रहते हैं। 1994 साल को 1994 द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 1994 द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन रिपोर्ट किया है मिसकैरेज, एबॉर्शन और लो बर्थ वेट उन औरतों में दिखाया गया जो लोग प्रेगनेंसी का समय कॉफ़ी लेते हैं। तो ये एक एसोसिएशन है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने बताया कि जिन औरत ने प्रेगनेंसी के समय कॉफ़ी और चाय पिया है, ज़्यादा 2 कप से कॉफ़ी पिया है और ज़्यादा पिया है, तो उन लोगों को, उन लड़कियों को खासकर लो बर्थ वेट और मिसकैरेजेस, एबॉर्शन दिखाया गया है। और साथ ही साथ एक न्यू स्टडी में पाया गया है जो औरत प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉफ़ी पिया है, उनका मिसकैरेज, एबॉर्शन होने का चांसेस डबल हो जाते हैं, रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जो औरत प्रेगनेंसी में गुजर रहा है, प्रेगनेंसी में समय बिल्कुल कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। उससे क्या कहते हैं, फीटस बच्चे बड़े हो रहे हैं अंदर, उसको बहुत हानिकारक हो जाते हैं एवं हम लोग एबॉर्शन देख सकते हैं। एबॉर्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज दुनिया में। और साथ ही साथ हम लो बर्थ वेट, बच्चे का जो वेट होना चाहिए, वो वज़न होना चाहिए, वो वज़न नहीं होते, बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं, इससे बच्चे मर भी सकते हैं। तो ये विशेष अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ये घोषणा किया है कि प्रेगनेंसी के समय जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनका एबॉर्शन और लो बर्थ वेट प्रेगनेंसी में दिखाया जा गया है। तो हम लोग आज कॉफ़ी के बारे में सब कुछ जान पाया है कि कॉफ़ी हमें कैसे हम लोग कॉफ़ी पीने से बच सके हैं। मैं तो इतना बोलता हूँ कि कॉफ़ी का बदले जितना भी हर्बल टीज़ है, जो जड़ी बूटी से बनते हैं, वो सब चाय पी सकते हो। जैसे बहुत सारे आजकल मार्केट में हर्बल टी मिलते हैं जो जड़ी बूटी से। आप जो भी चाय खरीदो उसका इंग्रेडिएंट्स देख के हमेशा खरीदना चाहिए। जैसे बहुत लोग ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी में बहुत कम मात्रा में कैफीन होता है, पर ग्रीन टी में क्या है, ग्रीन टी का भी बेनिफिट्स रहता है। तो अगर आप ग्रीन टी पीते हो तो थोड़ा कम भी पी सकते हो। बट कॉफ़ी क्या है, तो बहुत गाढ़ा रहता है, उसमें कैफीन का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। और क्या कॉफ़ी में अगर आप चीनी मिला देते हो, गुड़ मिला देते हो, हनी मिला देते हो या दूध के साथ पीते हो, तो वो सच में एक जहर बन जाता है। कुछ लोग तो कॉफ़ी के साथ बिस्किट, ब्रेड, कॉफ़ी के साथ नॉनवेज, ये एकदम जो हमारी सिस्टम को खराब करने वाला है उससे डबल उसका रिस्क ज़्यादा बन जाते हैं। इससे लोगों का आयु बहुत कम हो जाता है, लोगों का बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाए जाते हैं। विशेषकर खास करके महिला लोगों को 60% हार्ट के प्रॉब्लम्स दिखाए जाते हैं। कोई भी ये महिला में एनीमिया का प्रॉब्लम जो ज़्यादा दिखाया जाता है। तो कॉफ़ी महिला को बहुत इफेक्ट करता है, पुरुषों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मैं चाहता हूँ सब लोग अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहे। जो खाना हमारे शरीर को बहुत डैमेज करता है, हमें उस खाने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ताकि हम अपने साइड इफ़ेक्ट्स, ताकि हम अपने रिस्क, जो खाने से रिस्क होगा उस रिस्क को हम जान सकें। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको कुछ समझने में डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं। अब आप ही बताइए कॉफ़ी पीना अच्छा है क्या बुरा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोगों का राय क्या है? आप लोगों का कैसा लगा है? ज़रूर अपना फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो तब तक मैं अभी यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो आप सब अच्छा खाना खाएं। योर हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज माई हैप्पीनेस। आपका हैप्पीनेस मेरा हैप्पीनेस है। फिर मिलेंगे कोई अगले नए वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, स्टे फिट एंड ईट वेल, ईट क्लीन एंड स्लीप वेल। थैंक यू।